ना कोई भी लड़का मना कर ही नहीं सकता, है ना? हाँ भाभी, आप ना जल्दी से इसे काला टीका लगा दो, कहीं से हमारी नजर ना लग जाए। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। क्या हुआ अर्पिता, तुझे अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं बुआ जी, मुझे भी अच्छी लग रही है। बस वो कपड़े और गहने थोड़े से हैवी लग रहे हैं। सुन हाँ, ऐसे ही भारी गहने और कपड़े पहनने चाहिए, इसी से लड़की खानदानी लगती है। खानदानी तो अपनी है ही बुआ जी, इसमें दिखाने वाली क्या बात है? I mean, इतने हैवी गेटअप में अपनी की अपनी पर्सनालिटी कहीं छुप ना जाए। बुआ जी, अपनी डेली रूटीन के कैजुअल कपड़े नहीं पहन सकती क्या? अर्पिता, कम से कम तू तो मुझे मत सिखा। मैंने बहुत सारे रिश्ते करवाए हैं और हर लड़की को ऐसे ही गहने और कपड़े पहनाकर फोटो खिंचवाई है। हर कोई ऐसे ही करता है। हाँ, पर बुआ जी, हमारी अपनी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसकी सिंपलिसिटी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। फोटो में उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत दिखनी चाहिए। हैवी कपड़े और गहने में लोग सिर्फ वो ही देखेंगे, अपनी को नहीं। तो क्या करें? तेरी जैसी फोटो खिंचवा के भेजे, जैसे तूने भेजी थी अपनी शादी के टाइम, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो तो अवनी की दोस्त है, इसलिए हमने बात आगे बढ़ाई, वरना खैर तू ना बीच में बोल ही मत। अवनी, आ मेरे साथ, फालतू में क्यों इसके साथ बहस करना। अब ऐसा करते दोनों गेटअप में फोटो खींच लेते हैं, हैवी में भी और सिंपल में भी। लड़के वालों को जो पसंद आएगा रख लेंगे। ठीक है, लेकिन देख लेना, लड़के वालों को मेरी वाली फोटोज ही पसंद आएंगी, क्योंकि जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। और राज, वो तेरी फोटोज आ गई हैं। यू? अरे वही जो तूने फ्रेम के लिए दी थी यार, देख कितनी अच्छी फोटो आई है यार। हाँ, ये फोटोज मैंने खींची थी, सोचा उन्हें फ्रेम करके अर्पिता को गिफ्ट करूंगा। मस्त आई ना फोटो, और फ्रेमिंग भी एक नंबर हुई है, एक नंबर। ना पूछो किसी से प्यार मिलता कहाँ है, ये मासूम अनजान दिल की दुआ है। ला मैं दिया हूँ। नहीं जीजू, मैंने अर्पिता से कहा था कि मैं खुद आके दूंगा। अगर मैं नहीं गया तो वो समझ जाएगी कि मैं क्यों नहीं आया। देख राज, वहाँ अपने के रिश्ते की बात चल रही है, हर कोई खुश होगा, और मैं नहीं चाहता कि तू वहां जाकर और भी उदास हो जाए। हाँ, और अगर मैं नहीं गया तो अवनी उदास हो जाएगी। मैं उसका दोस्त हूँ जीजू, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी में अगर मैं नहीं गया तो वो क्या सोचेगी। मेरे लिए अवनी की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है जीजू। मेरे खुद की उदासी नहीं, उसके एक हंसी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जलती ये लो बेगरज जिन दिलों में, मिल जाना उनका भी रब की अदा है। राज, तू कुछ नहीं करेगा, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा उस बंगले के बारे में। अगर उसे खरीदना है तो कोई तो तिकड़म लगानी पड़ेगी। पर क्या? देविका, तू यहाँ बैठी बैठी टाइम पास क्या कर रही है? जहाँ जाके देख अवनी ने बाल बनाया नहीं, अभी बहुत फोटोज खींचनी बाकी है। जल्दी लेकर आना। हाँ। क्या करूँ मैं इस पास वाले बंगले के बारे में? किससे बात कर सकती हूँ? मैडम, हाँ आप कुछ बंगले की बात कर रही थी। हाँ, तो मेरा भाई प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, हाँ मैडम, उसका फंडा है पुरानी प्रॉपर्टी बेचो और नई प्रॉपर्टी खरीदो। इसमें फायदा भी ज्यादा होता है और टैक्स भी बचता है मैडम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैडम, जैसे मैं फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हूँ ना, मेरा भाई प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट है। मुझे प्रॉपर्टी का कोई भी काम होता है ना तो अपने भाई से पूछता हूँ। सबसे पहले ना आप मुझे अपने भाई